नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल की तलाश में निकल रहे हैं, जो शायद कभी न कभी आपके मन में भी ज़रूर आया होगा। भारत में ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं? और क्या कोई एक ब्राह्मण समुदाय ऐसा है, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इस सवाल के पीछे की कहानी इतिहास, परंपरा और संस्कृति से भरी हुई है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इस विषय को सरल और रोचक अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में नहीं होता था। बाद में यजुर्वेद काल के समय यज्ञों और अनुष्ठानों के संदर्भ में ब्राह्मण शब्द का उपयोग होने लगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट पुरुष या ब्रह्म के मुख से हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्राह्मणों के कई भिन्न भिन्न प्रकार हैं? ये भिन्नता मुख्य रूप से क्षेत्र, भाषा और रीति रिवाजों के आधार पर होती है। आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख ब्राह्मण समुदायों के बारे में और यह भी समझते हैं कि उनकी क्या खासियतें हैं। सारस्वत ब्राह्मण। ये ब्राह्मण मुख्य रूप से कश्मीर, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इनका नाम सरस्वती नदी से जुड़ा है। एक दिलचस्प बात यह है कि गोवा के गौड़ सरस्वत ब्राह्मण मछली भी खाते हैं, जो परंपरागत ब्राह्मणों की शाकाहारी छवि से थोड़ा अलग है। ये लोग विद्या और व्यापार दोनों में काफी निपुण माने जाते हैं। कन्याकुब्ज ब्राह्मण। इनका रिश्ता उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। ये वेदों के बड़े ज्ञाता माने जाते हैं और उत्तर भारत में इनका बहुत सम्मान है। पूजा पाठ और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका रही है। मैथिल ब्राह्मण। ये बिहार और झारखंड के मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं। संस्कृत, दर्शन और न्यायशास्त्र में इनकी गहरी पकड़ रही है। इनकी सबसे खास परंपरा है पंजी प्रथा, जिसमें ये अपने वंश का पूरा ब्यौरा सुरक्षित रखते हैं, जैसे एक पारिवारिक इतिहास की डायरी। उत्कल ब्राह्मण। ये ओडिशा राज्य में रहते हैं और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इनका बड़ा योगदान है। इनकी पूजा पद्धतियां और परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि हर किसी को आकर्षित करती हैं। तमिल ब्राह्मण। दक्षिण भारत में दो प्रमुख समुदाय मिलते हैं, अय्यर और अयंगार। अय्यर अद्वैत वेदांत और स्मार्त परंपरा को मानते हैं, जबकि अयंगार श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं। कर्नाटक संगीत, तमिल साहित्य और शास्त्रीय संस्कृति में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नंबूदरी ब्राह्मण। ये केरल में पाए जाते हैं। वेदों और यज्ञों के गहरे जानकार हैं। इनकी एक अनोखी बात यह है कि कुछ परिवारों में मातृसत्तात्मक परंपरा भी रही है, जो भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। चित्पावन ब्राह्मण। ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। मराठा साम्राज्य में इन्होंने पेशवाओं के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। ये लोग शिक्षित, बुद्धिजीवी और प्रशासनिक क्षेत्रों में काफी आगे रहे हैं। गौड़ सरस्वत ब्राह्मण। इनका संबंध गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों से है। पूजा पाठ में तो ये पारंगत हैं ही, व्यापार में भी इनका अच्छा नाम रहा है। देशस्थ ब्राह्मण। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र के सबसे पुराने ब्राह्मण समुदायों में से एक हैं। इनका योगदान प्रशासन, विद्वता और पुरोहिताई में खूब रहा है। करहाड़े ब्राह्मण। ये भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने केवल वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि कुछ ने युद्ध और सैन्य क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था व्यक्तित्व भेद पर आधारित थी, न कि किसी को ऊंचा या नीचा समझने पर। यह केवल एक टाइप या प्रकृति की बात थी। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है और कोई काला। क्या काले व्यक्ति को गोरे से कमतर माना जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही वर्ण व्यवस्था में किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा गया था। लेकिन अफसोस, जब समाज में ऊंच नीच की हायरार्की बना दी गई, तब से वर्ण व्यवस्था बदनाम हो गई। उस पवित्र व्यवस्था में विकृति आ गई। असल में वर्ण व्यवस्था तो इस सृष्टि के विविध रंगों को, विविधताओं को अपनाने की व्यवस्था थी। ऊंच नीच की सोच बिल्कुल गलत है और जो लोग आज भी ऊंच नीच बनाए रखने के लिए
वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं वे समाज के लिए खतरनाक हैं। अब सवाल आता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं? वेदों के अनुसार हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। अपने कर्मों और संस्कारों के द्वारा कोई भी व्यक्ति द्विज यानी दूसरा जन्म ले सकता है और वेदों का अध्ययन और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। जो व्यक्ति ब्रह्म यानी परम सत्य को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण होता है। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ज्ञान, तपस्या और साधना के द्वारा वे ब्रह्मर्षि बन गए और आज वे हम सबके पूजनीय हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्राह्मण का असली कार्य क्या है। ब्राह्मणों का पारंपरिक कार्य है यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, धार्मिक समारोहों का आयोजन करना और समाज को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाना। ब्राह्मण वैदिक हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक हैं। अन्य 3 हैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय ग्रंथों से पता चलता है कि कुछ ब्राह्मण ऐतिहासिक रूप से कृषक, योद्धा, व्यापारी भी बन गए थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य व्यवसाय भी संभाले थे। प्राचीन भारत के कई विद्वान, खगोलशास्त्री, लेखक और आचार्य इसी वर्ण से निकले हैं। तो दोस्तों, आज हमें यह समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण होना कोई जन्म से मिली उपाधि नहीं है, बल्कि यह तपस्या, ज्ञान और सेवा से अर्जित की जाती है। वर्ण व्यवस्था को सही तरीके से समझें, ऊंच नीच की सोच से ऊपर उठें और एक सुंदर, समान और ज्ञानमय समाज का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।